नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। रविवार की शाम मीरा रोड के नया नगर परिसर में हक है नामक एक सामाजिक संस्था के अध्यक्ष सादिक बादशाह ने मीरा भाईंदर शहर के निजी स्कूलों की मनमानी, उनकी दादागिरी और मीरा भाईंदर महानगर पालिका एवं एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो लापरवाही है उसको उजागर करने के लिए एक कॉर्नर मीटिंग रखी है। इस मीटिंग के क्या अहम मुद्दे थे, इस मीटिंग में लोगों का क्या कहना था, आइए हम आपको सुनाते हैं। अच्छा, मीटिंग की वजह सब में पहले तो ये है कि भाई हमको हक है से हम लोग जुड़े हैं। 2 साल हो गए, तकरीबन 2 साल हो गया है। स्कूल की कुछ मसले थे, स्कूल की फ़ीस एक्सटेंड हो गई थी लॉकडाउन में, उस वजह से हम लोग को पता चला कि भाई सादिक भाई ऐसा एक बंदा है जो वाहिद मदद करता है बिना पैसा लिए है स्कूल की, या जो भी पेरेंट्स हो या जो भी मसले जिसके भी साथ इंजस्टिस हो रहा है वो इंसान मदद करता है बिना पैसे लिए। तो हम लोग इनसे मिलने आए थे 2 साल पहले की, पिछले साल की पहले की, लॉकडाउन के पहले की बात है। फिर हम इन लोगों ने इनसे मिले, इन्होंने काफ़ी हमारी मदद की और काफ़ी फ़ीस भी कम कराए कुछ स्कूलों की, और नियर अबाउट 200 पेरेंट्स हमारे साथ थे, उन सब की फ़ीस हम लोग की कम हुई थी। दरअसल पेरेंट्स इसलिए जमा हुए यहाँ पर कि कुछ नेता जो यहाँ के नया नगर के नेता है उनको धमका रहा है, इनडायरेक्टली प्रेशर डाल रहा है कि ऑफिस खाली करो, क्योंकि वहाँ पर लीगल काम होता है, कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा, ड्रग्स या नशा करने वाला या शराब जुआ तो नहीं खेल रहे वहाँ पर, हक का काम हो रहा है। तो शायद कुछ नेताओं की पसंद नहीं आ रहा है ये। मैं तो उनसे ये जानना चाहती हूँ कि भाई जब 2 साल पहले गोल्ड एक्सप्रेस का मसला हुआ था, वहाँ जाकर तुम लोगों ने इनाग्रेशन किए थे, वहाँ पर जाकर इनाग्रेशन करके रिबन काटे थे उन ऑफिसों की जो कि चीटर लोग थे, और चीटर लोगों को इतना बढ़ावा दिया गया कि वो पूरे मीरा रोड को चूना लगाकर भाग गया। और ये बंदा जो इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा है, पब्लिक के लिए लड़ रहा है, बिना पैसे लिए है, तो उनको क्यों धमकाया जा रहा है? हम पेरेंट्स यहाँ जमा हुए हैं इसी वजह से जमा हुए हैं कि भाई क्या वजह है ऐसी जो इनको हटाया जा रहा है यहाँ से। हम लोग हमारे स्कूल के फीस के वास्ते सादिक भाई ने हमारे लिए बहुत सपोर्ट किए हैं, पिछले 1 साल से सपोर्ट कर रहे हैं हमारे को, हमारे साथ में लॉकडाउन से खड़े हैं। स्कूल वाले हमारी कोई बात नहीं सुनते, हमारे बच्चों को स्कूल से निकाला गया है, या हर वक्त हम मोर्चा लगे थे पुलिस आ जाती, ये कोई नहीं, उनका सपोर्ट कीजिए, सादिक भाई का सपोर्ट, हम सादिक भाई के सपोर्ट में आए, किसी के दबाव से नहीं आए हम। इस मीटिंग को रोकने की कोशिश की जा रही थी, आपने देखा। हाँ, कहेंगे कि पुलिस के किसी दबाव में ये सब कर रही है यहाँ? हाँ, तो सही बात है ना, दबाव में ही करेंगी, शायद स्कूल वालों ने बोले होंगे, यही इसीलिए दबाव में करेंगे ना, क्योंकि हर वक्त पुलिस खड़ी हुई है, हमने देखे हैं मोर्चे में। हम एजुकेशन ऑफिस भी गए थे, वहाँ पे भी हमसे नहीं मिलने नहीं दिए भाई को। हम चाहते हैं कि जो हमारी मिसलेनियस फीस है, जो अनलीगल थे, हम बुक्स का पैसा नहीं भरेंगे, वो हम चाहते हैं। हाँ, हम मंथली फीस भरना चाहते हैं। हमारे बच्चों को स्कूल से निकाला गया है, मेरी बेटी 9th में, हालांकि बहुत सारे बच्चों हैं जो सबको स्कूल से निकाला गया है, कि बच्चों का साल बर्बाद करेंगे हम। लॉकडाउन अभी को भी खुला हुआ है ना, पहले तो 2 साल से तो लॉकडाउन ही था, नहीं है हमारे पास, नहीं भर सकते हम। तो आप प्लीज़ मिलके, पूरे मीरा रोड वाले सब मिलके आप उनका सपोर्ट करिए। देखिए, पिछले 1-2 साल से हम लोग शिक्षा के सवाल को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। पिछले साल हमने संघर्ष किया था, हमको जीत मिली थी, 300 से 400 पेरेंट्स की फीस कम हुई थी। इस साल भी हम संघर्ष कर रहे थे, तो हम पिछले मंगलवार को गए थे एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो ये उम्मीद करके कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारी सुनेगी, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। इस बार ऐसा हुआ है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलोल को नोटिस भेजने की बजाय हक है को और मुझे पर्सनली नोटिस भेजा है कि मेरे पे वो मानहानि का कार्रवाई करेंगे। तो ये सरासर अनडेमोक्रेटिक यानी गैर जनवाद के विपरीत जाने वाली बात है। तो उसका विरोध करने के लिए आने वाले ट्यूसडे को हम क्या करें वो तय करने के लिए आज की हमने मीटिंग बुलाई है। देखिए, ये जो नोटिस की भी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये नोटिस जब मैं नगर पालिका गया था तो ये नोटिस मैंने लेने से मना कर दिया था, क्योंकि मैंने कोई लिखित अर्ज तो दिया ही नहीं नगर पालिका में, और मैं अपने वहाँ से निकल चुका था। लेकिन वो नोटिस की पहली कॉपी मुझे मिली सोशल मीडिया के जरिए, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता द्वारा पोस्ट की जा रही थी। इसका मतलब साफ है कि किसी न किसी तरीके का राजनीतिक दबाव में आके इस तरीके का काम हो रहा है। इसके अलावा हमारा जो हक का 100 स्क्वायर फीट का छोटा सा ऑफिस है, उस 100 स्क्वायर फीट के ऑफिस के अंदर हम इतने दिनों से जो कर रहे हैं उसको खाली कराने के लिए हमारे जो मालिक हैं, ओनर हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है। बड़े ज़ैफ़ और बुज़ुर्ग आदमी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैं नहीं चाहता खाली कराऊं, लेकिन मेरे पे बहुत प्रेशर है, वो बहुत मजबूर थे, तो वो हिसाब से अभी तो हमारी बातचीत हुई, पर उन्होंने हमको बोला कि आप खाली करेंगे तो अच्छा है। कौन खाली करवाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो कांग्रेस के आला नेता हैं वो ये खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको मजाक में शायद कांग्रेसी कार्यकर्ता सुल्तान आजम बोलते हैं, वो खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कहने पे दुकान के जो ओनर है उनको 2 बार 3 बार फ़ोन बार किया जा रहा है
और उनको बुजुर्ग आदमी को कहा जा रहा है कि आप हमको फ़ोन करके बताइए कि वो ऑफिस कब खाली हो रहा है। तो उनकी तरफ से कोशिश हो रही है पूरी। खाली कराने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? देखिए, खाली कराने के पीछे मकसद ये है कि पिछले 2 सालों से, जब से कोरोना हुआ तब से जो हम लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, जो काम चुने हुए प्रतिनिधियों को करना चाहिए था, वो हक है कि कुछ 40-30 साल के जो लड़के कर रहे हैं, वो उनको आज जो है नज़र में खटकने लगा है। उनको डर लगने लगा है कि उनकी सत्ता जो है कहीं खिसके नहीं ज़मीन से, इसके लिए वो ये काम करवा रहे हैं। और जो सवाल उनको करना चाहिए वो सवाल हम कर रहे हैं, ये उनको डर लगने लगा, इसलिए शायद कर रहे हैं वो। ऐसा भी तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए आप अपनी राजनीति चमका रहे हो, अपनी ज़मीन मजबूत कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है। देखिए, चुनाव आते हैं जाते हैं। अगर आप मुझे मेरे फेसबुक प्रोफाइल देखेंगे या मुझे जानते हैं, तो मैं जब से मीरा रोड के अंदर सक्रिय हुआ राजनीति जब मैं बोलता हूं तो शिक्षा स्वास्थ्य के सवाल को मैं राजनीति मानता हूं। ये मंदिर में जाके, स्वामीनारायण मंदिर में जाके बातें करना, साईं बाबा के पास जाना, ये मंदिर दर्शन जो है उसको मैं राजनीति नहीं मानता। राजनीति जो है शिक्षा स्वास्थ्य के सवाल को मैं राजनीति मानता हूँ, और ये मैं 2018 से करते जा रहा हूँ। इलेक्शन आते जाते हैं, पर सादिक बादशाह यही है, यही रहेगा और लोगों के लिए काम करता रहेगा, चाहे कोई भी आए, कभी भी आए। तो क्या ये माना जाए कि आगामी चुनाव को देखते हुए यहाँ पर आप जो अपनी पैड बना रहे हैं, लोगों के दिलों में जा रहे हो, अपना एक मकाम बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं वोटों का खतरा मंडरा रहा है कांग्रेस के लोगों पर, उनके नेताओं को, कि उन्हें डर लग रहा है कि उनका वोट खिसकता हुआ जा रहा है? देखिए, इलेक्शन वैसे हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं, हम तो लोगों के लिए हर बार संघर्ष करते हैं, लेकिन हमने जो अभी पिछले दिनों में महसूस किया कि यहाँ पर कांग्रेस जो है लोगों को हमेशा बोलती है कि भाजपा से डर जाओ, मुसलमानों को खास तौर पे बोलती है कि भाजपा से डरो, भाजपा जीत जाएगी, इसलिए आंख बंद करके हमको वोट देते रहो। आज हमारी ऑफिस जहाँ पर लोगों के शिक्षा स्वास्थ्य के लिए लड़ रही है, उनके बंगले के 1 किलोमीटर दूर भाजपा की ऑफिस है, उनको आज तक उन्होंने बंद करने के लिए कोई काम किया है क्या? कोई काम नहीं किया। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर नरेंद्र मेहता के स्कूल में जब बजरंग दल की कैंप चल रही थी बंदूक की, उनको बंद करने के लिए कांग्रेस ने कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। तो लगने लगा है कि कांग्रेस का पॉलिटिकल स्टंट है मंदिर विजिट करना और लोगों को सेक्युलरिज्म के नाम पे खाली वोट मांगा। तो हमको लगने लगा है कि अगर जरूरत पड़ेगा तो हक है की ओर से क्यों नहीं, जो शिक्षा के लिए इतने सालों से हम लड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं हम कैंडिडेट करेगा। और ये डेमोक्रेसी है, कांग्रेस वालों को क्या हक है किसी को पूछना कि आप कैंडिडेट खड़ा करेंगे या नहीं करेंगे, या हम पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। 12 कॉर्पोरेटर है, मैं खुलेआम उनको चेतावनी एक बोलता हूँ, अपील करता हूँ, अगर आपने लोगों के सवालों पे कुछ भी काम किया, आपके कोई भी कॉर्पोरेटर ने निकाल के आरटीआई के जरिए ऐसे खुद होकर बता दो कि शिक्षा के सवाल पे कोई सवाल किया क्या, स्वास्थ्य के सवाल पे कोई सवाल किया क्या, कोई काम नहीं करते लोगों के सवाल पे। तो कहीं ना कहीं लोगों के सवाल पे आप नहीं काम करोगे तो कोई ना कोई लोगों के लिए काम करेगा, और अगर हक है करेगा तो लोग चुनेंगे, लोगों को हक है चुनने का, तो लोग चुनेंगे। देखिए, ये जो नगर पालिका में जो भी आरोग्य को लेकर जीआर आता है, शिक्षा को लेकर जीआर आता है, कुछ लागू होता नहीं है। अभी शॉर्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि जो हॉस्पिटल्स अभी खुले हैं, जो सरकारी व्यवस्था है, चाहे स्कूल बोलो, स्वास्थ्य व्यवस्था बोलो, एकदम खस्ता हालत में, वहाँ पे कुछ नहीं है। तो उस पर खर्चा करने की जगह पर क्या खर्चा कर रहे हैं लोग? सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं। उन सेल्फी पॉइंट का क्या हो रहा है? वहाँ पर रात में चरसी गुरदुल ले आके वहाँ पे चरस गांजा ले रहे हैं। लोगों को सेल्फी पॉइंट चाहिए कि लोगों को सरकारी स्कूल चाहिए? लोगों को सेल्फी पॉइंट चाहिए कि लोगों को सरकारी अस्पताल चाहिए? तो लोगों का तो मुझे लगता है कि निर्णय ये है कि उनको सरकारी स्कूल चाहिए, उनको प्राइवेट स्कूलों पे लगाम चाहिए, उनको प्राइवेट अस्पतालों पे लगाम चाहिए, और उनको अच्छा सरकारी अस्पताल चाहिए। तो उसके लिए हम काम करेंगे। और कांग्रेस और जो भाजपा की जो विकास है वो सिर्फ सेल्फी पॉइंट और उसमें भी टका खाने की राजनीति है, वो कर रहे हैं, वो करते रहे। कितना दिन चलेगा वो हम देखेंगे। हक है नामक सामाजिक संस्था के फाउंडर सादिक बादशाह की अगर बात माने तो पिछले 2 साल से कोरोना में वो जिस तरह से आम आदमियों को, आम लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं, इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं, और यही कारण बनता जा रहा है कि नया नगर में उनकी अपनी एक अच्छी पैड भी बनते जा रही है। लोग सादिक बादशाह से जुड़ रहे हैं, उनके काम से जुड़ रहे हैं। ज़्यादातर उनमें महिलाएं हैं जो परेशान हैं स्कूलों की दादागिरी से, जो परेशान हैं स्कूल से, स्कूल द्वारा वसूल किए जा रहे मिशलिस फीस के नाम से जो लूटमार है, उसके चलते नया नगर के निवासी काफ़ी परेशान है। और इन्हीं परेशानियों में हक है नामक संस्था खड़ी हुई है, लोगों की आवाज़ बुलंद कर रही है, उन्हें न्याय देने का काम कर रही है। शायद यही वजह है कि ये नया नगर के जो कांग्रेसी लीडर हैं उनकी आंखों के किरकिरी बनते हुए जा रहे हैं। सादिक बादशाह जिस तरह से नया नगर में काम कर रहे हैं और नया नगर निवासी उनके साथ में जुड़ रहे हैं, इसके चलते कांग्रेस की ज़मीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रही है। इसी के चलते आज इस कॉर्नर मीटिंग को पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश की गई। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेसी नेताओं के इशारे पर ही पुलिस पर दबाव बनाकर इस मीटिंग को रोकने की कोशिश की जा रही थी। बहरहाल नया नगर में सादिक बादशाह जो अभी
तेजी से उभर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कांग्रेसी नेताओं द्वारा किया जा रहा है। इस तरह का दावा और आरोप भी सादिक बादशाह ने किया है। जिस तरह से कांग्रेस आज नकारात्मक चीज़ों पर अपनी एनर्जी ख़त्म करती है, अपना वक्त बिताती है, यही वक्त और यही एनर्जी अगर वो सकारात्मक विषयों पर काम करके लोगों को राहत देके अपनी एनर्जी ख़त्म करती तो शायद उनके लिए फ़ायदा होता, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।